शिमला के समेज में तबाही में बही महिला की 40 किलोमीटर दूर मिली टांग, लेकिन खुद बेचारी का कुछ पता नहीं है। वो सोई तो समेज में थी और टांग दत्तनगर में मिली। तबाही के 12 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं है। टांग की शिनाख्त भी हो गई है। टांग महिला की थी और वो महिला कौन है ये भी पता चल गया है, लेकिन बेचारी का खुद कुछ पता नहीं है। समेज तबाही का शिकार हुए लोगों की नित नई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो किसी को भी झकझोर कर रख देगी। वो महिला भी बेचारी घर में चैन से सो रही थी। घर में उस दिन रिश्तेदार भी आए हुए थे, और आए क्या, उन्हें तो जैसे मौत यहाँ पर खींच कर लाई थी, क्योंकि इस तबाही में उनका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वैसे सच कहा है किसी ने कि वक्त और मौत किसी के लिए नहीं रुकते। वक्त का पहिया घूमता जाता है और मौत जब जहां जैसे आनी है वैसे ही आनी है। आधी रात को सैलाब आया और बेचारे घर समेत बह गए। फिर 31 जुलाई शाम तक जहां हंसता खेलता गांव बसता था, 1 अगस्त की सुबह तक वो पूरा गांव गायब था। पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका है और सिर्फ एक ही घर बचा है। इस वक्त वहां पर कुछ है तो सिर्फ उन लोगों की चीख पुकार जो बह गए हैं और जिनकी याद में अपने तड़प रहे हैं। 36 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए थे, जिनमें से ज्यादातर अभी भी लापता हैं। लापता क्या, अब तो अपनों ने भी उनके सुरक्षित मिलने की आस छोड़ दी है। कोई अपने बच्चों के साथ बह गया था तो किसी का पूरा परिवार ही चला गया था। इन्हीं लोगों में रामपुर के गांव कानराहड़ की संतोष कुमारी भी थी। दरअसल तबाही के अगले दिन समेज से 40 किलोमीटर दूर दत्तनगर में एक टांग लावारिस हालत में मिली थी। बाद में जब लावारिस मिली इस टांग की डीएनए जांच की गई तो जांच में पता चला है कि ये टांग संतोष कुमारी की थी और बाईं टांग थी। लेकिन अफसोस कि संतोष कुमारी का तबाही के 12 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन मौत कैसे बुलावा देती है ये भी देख लीजिए। तबाही वाली रात संतोष के घर निर्मंड से मेहमान वेदराज भी आए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उन्हें यहाँ पर लेकर आई है और उनकी जिंदगी बस अब कुछ पलों की ही है। वेदराज भी पानी के साथ बह गए हैं और उनका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। बता दें कि समेज खड्ड में पानी का बहाव अधिक होने से कई लोग बहकर सतलुज नदी में समा गए। ऐसे में अब सर्च ऑपरेशन सतलुज नदी में चलाया जा रहा है ताकि लापता लोग किसी भी हालत में मिल जाएं। परिजनों ने कहा कि अब उनके लापता हुए अपनों के जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में अब वे यही उम्मीद कर रहे हैं कि लापता लोग किसी भी हालत में मिल जाएं और कम से कम एक बार तो उन्हें दिख जाएं। समेज में जो तबाही हुई शायद हिमाचल ये कभी नहीं भूल पाएगा, और जिनके अपने गए उनके जख्म तो जन्मों जन्मों तक नहीं भरने वाले हैं। लेकिन दुख की बात है कि तबाही के 12 दिन बीत जाने के बाद भी ज्यादातर लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई रेस्क्यू टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति